हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। भाग 6 शब्द विचार आपका चल रहा था, ठीक है। और शब्द विचार में हमने इससे पहले 5 वीडियो हमने देख लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, बनावट के आधार पर भी देख लिया था। 4 प्रकार से देखा था। अर्थ के आधार पर सार्थक निरर्थक था। रचना में 3 अक्षर कौन कौन से? रूढ़, योगरूढ़, यौगिक। उसके बाद देखे थे कौन सा? व्युत्पत्ति के आधार पर, वही रचना के आधार पर हो गया। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, कौन कौन? 5 भेद बोले थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। और एक लास्ट था आपका रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद, विकारी और अविकारी शब्द। तो आज हम देखने वाले हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि हमने उससे पहले पूरे क्लियर कर चुके हैं जो भी चीज़, उसको हम आज देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से कि आपको वहाँ तक याद है या नहीं। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ठीक है, तो बनावट के आधार पर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। कौन सा आंसर सही होना चाहिए इसमें से? बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद? 4 भेद। उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? डी सही होगा। जिनका जिनका डी है वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, लंबोदर है। लंबोदर, लंबोदर कौन सा शब्द है? मेरे पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द और इनमें से कोई नहीं। तो लंबोदर को अगर हम तोड़े तो लंब जो उधर तो टूटेगा। तो आपको पता है ना, रचना के आधार पर शब्द के हमने 3 भेद पढ़ा था, और वह 3 भेद था योग, योगरूढ़ और यौगिक। या सीधा बोलिए, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। यौगिक और योगरूढ़ दोनों टूटता था। योगरूढ़ और यौगिक में अंतर है। यौगिक जो होता था आपका, यौगिक में हम क्या करते थे कि शब्द को तोड़ देना था सिर्फ, बस। योगरूढ़ क्या था कि उसका विशेष अर्थ धारण करे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? योगरूढ़। तो बताओ, लंबोदर वह जिसका उदर लंबा हो। उदर मतलब क्या होता है? पेट होता है। जिसका पेट लंबा हो, अर्थात कौन? गणेश। ठीक है, गणेश जी का पेट लंबा होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक विशेष अर्थ धारण कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा, यौगिक जो मान रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द होंगे। लंबोदर कैसे शब्द हो जाएंगे? योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका तीसरा। रूढ़ शब्द नहीं है। मेरे पास इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? और इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, डोरी, लोटा, कल, आकाश। इसमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? रूढ़ शब्द बोलने का मतलब होता है कि वैसे शब्द जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो बता सकते हैं इसमें से डोरी, लोटा, कल और आकाश, ये 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं यहाँ पर। 4 के चारों को हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इसमें से सभी के सभी रूढ़ शब्द है। एक भी ऐसा शब्द नहीं जो रूढ़ शब्द नहीं है। मेरे लिए आपके लिए एक चौथा ऑप्शन हमको क्रिएट करना पड़ेगा, सभी। एक 5वां ऑप्शन हो गया ये सभी। तो आपको मारना पड़ेगा इनमें से सभी ऑप्शन को क्रिएट करना, क्योंकि डोरी को तोड़िए तो डो जोड़ री, लोटा लो जोड़ टा, कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द जो है आपका, ये एक भी इसमें से शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक, सॉरी, सबके सब क्या है? मिस्टेक है, मिस्टेक है, 1 मिनट। रूढ़ शब्द तो है, डोरी भी रूढ़ शब्द है, लोटा भी रूढ़ शब्द है, कल भी क्या है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द नहीं है आकाश। आकाश तोड़ेंगे, आकाश होगा रूढ़ शब्द। अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर आया जाए तो आकाश हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द। नहीं, आकाश रूढ़ शब्द नहीं होगा, क्योंकि आकाश को तोड़ने पर कुछ अर्थ इसका निकलता है। आकाश, काश शब्द का कुछ अर्थ होता है ना, काश, वह यहाँ होता। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। कौन सा ऑप्शन? आकाश। ठीक, ये सब रूढ़ शब्द है, ये रूढ़ शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय है आपका। विद्यालय, ये तो बउआ भी बना देगा। पहला ऑप्शन यौगिक, दूसरा ऑप्शन रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो यौगिक होगा। विद्यालय जो है यौगिक शब्द है, क्योंकि विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, 2 उसका खंड होता है, इसलिए विद्यालय आपका कौन सा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। अगला है यौगिक शब्द नहीं है। कौन यौगिक शब्द नहीं है? मेरे पास ऑप्शन के हिसाब से आना पड़ेगा। मेरे पास 4 ऑप्शन है, ढहलेलवा, बतहवा के भाई कौन? ढहलेलवा, देवदूत, विद्यालय, देवालय। इनमें से कौन यौगिक नहीं है? नहीं, ढहलेल को क्या तोड़िएगा जी आप? ढहलेल तोड़ पाइएगा? नहीं। ढ जोड़ लेल, क्या अर्थ निकला? कुछ अर्थ निकला कि नहीं? तो ढहलेल, मुफोरवा, जितफोरवा, ये सब जो होगा यौगिक शब्द होगा? कहियो नहीं होगा। देवदूत को तोड़ सकते हैं, देव जोड़ दूत,
विद्या जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, तो ये सबका खंड तोड़ने पर अर्थ निकलता है, इसलिए ये यौगिक शब्द नहीं होंगे। यौगिक शब्द होंगे, और कौन यौगिक शब्द नहीं होंगे? ढालेल नहीं होगा। देवदूत, देवों का दूत क्या कहलाएगा? देवदूत। नहीं 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 नहीं, विशेष अर्थ, अच्छा ठीक है, मान लीजिए यहाँ नहीं, यहाँ इसके लिए यूज करना है आपको, किसके लिए? यौगिक शब्द। विशेष रूप कैसे ध्यान करना? देवदूत किसको बोलते हैं? कुछ है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, लंबोदर शब्द है, तो लंबोदर फिर से आ गया ये लंबोदर, जिसका पेट क्या हो? लंबा हो। बताइए कौन सा होगा? योग रूढ़। दोबारा क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। 7वां सवाल, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन आपके पास है 1 2 3 4। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति में कितने अक्षर? ऊ आधा था, 2 3 1 4, एक आधा कुत्ता वाला था, कितना? 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? 5 भेद होते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो आपको हम बताए थे कि मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। वह कौन कौन सा था? तत्सम, उसके बाद तद्भव, उसके बाद देशज, उसके बाद विदेशज। एग्जाम में यदि आपसे पूछे तो ये 4 ही मारेंगे, 5वां नहीं मारेंगे, ठीक है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। वर्ण संकर इसमें से हट गए। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द, इनमें से कौन से शब्द तत्सम है? मेरे पास 4 ऑप्शन है, पुत्र, कपूत, लोटा, डोरी। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द। बताइए इसमें से कौन सा संस्कृत शब्द है? पुत्र संस्कृत शब्द है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आपका होगा ए, वो सब सही है सबका। तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन आपके पास है, पूत, सपूत, कपूत, सभी। सभी होगा। पूत भी है आपका, हिंदी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, पुत्र को पुत बोलते हैं। सपूत, ये भी कौन सा शब्द है? बिगड़ा हुआ रूप है, यानी तद्भव है। ये भी कपूत, ये भी कैसा रूप है? पढ़ना ही से आपको लग जाए कि बिगड़ल है से, ठीक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10वां सवाल, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के शब्द जो बदले हुए रूप के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, बेसन, बाप रे बाप, विदेशी। कौन सा शब्द होगा जो हिंदी में प्रयोग करेंगे? कौन सा शब्द होगा? वह तत्सम, तद्भव होगा। जिनका जिनका तद्भव है बिल्कुल सही है ऑप्शन, वो देशज होना चाहिए, बेसन लिखा गया वहाँ। विदेशज शब्द है, विदेशज, तो विदेशज आपके पास ऑप्शन है कमीज, सपूत, विद्यालय, और कौन सा? लोटा। बताइए इसमें से कौन सा शब्द हो सकता है? कमीज, कमीज होना चाहिए। कौन सा शब्द? विदेशज शब्द होना चाहिए, ठीक है, इस बाकी की तुलना में। सही है ऑप्शन नंबर ए वालों का। 12 नंबर, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय बोलचाल को, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय बोलचाल वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या कहलाएंगे क्षेत्रीय बोलचाल? जो क्षेत्रीय अथवा अपना स्थानीय बोलचाल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देशज शब्द। अपना देसी बोलचाल को क्या बोलेंगे? देशज बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो ऑप्शन नंबर सी जिनका जिनका वो बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो मेरे पास ऑप्शन है कुछ इस तरह से, इसका पेटी खुल रहा है ऑप्शन का। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 और डी कितने? 4। कौन सा ऑप्शन पर टिक लगाया जाए? सी नंबर ऑप्शन। रचना में 3 अक्षर ऐसे भी समझाए थे आपको, तो इसके 3 भेद, योग, यौगिक और योग रूढ़। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका जिनका है बिल्कुल एकदम 100% सही है। 14 नंबर सवाल, ताजा, फ्रेश, ठीक है, ताजा शब्द है, विकारी, अविकारी, तत्सम, रूढ़। बताइए ताजा शब्द जो है क्या है? ताजा आपके रूढ़ शब्द भी हो जाएंगे, क्योंकि ताज और जा कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जिसका कोई अर्थ न निकले। तो ऊपर के ऑप्शन का लफड़े समाप्त करो, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर किसने पर आइए? डी पर आइए, कि रूढ़ शब्द बोल सकते हैं नॉर्मली ताजा को। हाँ, देशज विदेशज में पूछता ना अगर, किसमें? देशज विदेशज में, तो ताजा जो होता है विदेशज शब्द होता है। ये अरबी भाषा के शब्द है। किसके शब्द है? अरबी भाषा के। तो ये ताजा जो है कौन से शब्द हो जाएंगे? विदेशज हो जाएंगे। यदि देशज विदेशज में पूछता तो अक्सर वो देशज विदेशज में पूछा जाता है, और इसमें देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? वो रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 सवाल हो चुके हैं, 15वें सवाल की ओर आते हैं। लिंग, वचन आदि के कारण जिनके रूप में कोई परिवर्तन न हो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लिंग वचन पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो। मेरे पास ऑप्शन कुछ इस तरह से आ रहा है सामने। पहला ऑप्शन है मेरा रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा अविकारी, चौथा ऑप्शन विकारी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? लिंग वचन आदि के कारण जिनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो,
तो अविकारी और विकारी दोनों में से लफड़ा होगा। रूढ़ और यौगिक को तो छोड़ दीजिए, इसमें तो कोई ऐसा डिफिनेशन ही नहीं था। विकारी जिसका रूप बदलता हो लिंग वचन पुरुष के आधार पर वो क्या है? विकारी। जिसका रूप नहीं बदलता है वो अविकारी। इस आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका जिनका ऑप्शन सी है वो सही है। अविकारी, जिनका अविकारी मतलब लिंग वचन के आधार पर इनका रूप नहीं बदलेगा। और एक और बात जान लीजिए कि अविकारी को हम लोग बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। ध्यान रहे कि अविकारी शब्द को ही क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द है, इनमें से कौन विकारी है? मेरे पास 4 ऑप्शन है, लड़का, कार्य, अभिलाषा, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन विकारी शब्द है? विकारी मतलब जिसका रूप बदले। रूप किसका किसका बदलता है? संज्ञा, सर्वनाम और किसका? विशेषण, कारक, ये सब का रूप बदलता है ना। तो लड़का क्या है? संज्ञा। ये कार्य क्या है? उसने काम किया, ये क्या हो गया? क्रिया। अभिलाषा क्या है? इच्छा, अभिलाषा, ये क्या है? विशेषता बतला रहा है ना किसी चीज का। ये सब के सब बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। इस सब का रूप बदलता है। जैसे राम आम खाता है तो सीता आम खाता है नहीं, सीता आम खाती है। तो क्रिया भी बदला और वहां संज्ञा, राम संज्ञा था, राम की जगह संज्ञा के रूप में कौन आया? सीता। उसकी यह अभिलाषा थी, राम की अभिलाषा थी। अभिलाषा यहां नहीं बदल रहा है। लड़का होना चाहिए। लड़का कैसे होगा? क्योंकि अगर कोई लड़का वो कार्य कर रहा है, वो कोई लड़की है तो वह कार्य कर रही है। हाँ, तो विकारी शब्द है जिसका रूप बदलता था, लड़का का रूप नहीं बदला। लड़का का बदले तो वही पूछ रहे हैं। लड़का शब्द में भी है यहाँ सब के सब, ये सब यहाँ शब्द जो है ये सब संज्ञा है। और संज्ञा सर्वनाम इसका क्या होता रहता है? बदलते रहता है। विकारी शब्द है ये सब। संज्ञा है ना, लड़का संज्ञा है कि नहीं है? लड़का कौन सा शब्द? संज्ञा। संज्ञा का बदलता है रूप के नहीं बदलता है? बदलता है। कार्य क्रिया है, इसका भी रूप बदलता है। अभिलाषा क्या है? विशेषण है। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर क्या सही होना चाहिए? डी सही होना चाहिए। ठीक है, विकारी शब्द का चर्चा हो रहा है, अविकारी का चर्चा है जो ना होगा। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है ये तो बताएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। और आप लोग बता नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही है। अगले सवाल है 18 नंबर, सार्थक शब्द नहीं है, इनमें से कौन से शब्द सार्थक नहीं है? दशानन, बक, जल, हवा। सार्थक जिसका अर्थ ना निकले, इनमें से केकर अर्थ नहीं निकलता है? बक। क्या बक? कुछ ये तो अपन भाषा है। तो ये जो हो गया, ये कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है बक, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जल, हवा, दशानन, इस दशानन जिसका 10 अर्थात कौन? रावण, महाराज रावण। ठीक है, तो इस तरह से था आपका 18 ऑब्जेक्टिव। अब अगला ऑब्जेक्टिव है आपका 19 नंबर, निरर्थक शब्द है बंडा। डंडा के भाई बंडा। अग्नि, किताब, कुर्ता, कौन होगा बताइए? बंडा। ये बंडा कुछ होता है? डंडा वंडा में से ले लिया है किसको? बंडा को। तो ये बंडा जो होगा आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आवे तो समाप्त हो जा। तो इस तरह से हमने आज सीखा भाग 6 में शब्द विचार का जो ऑब्जेक्टिव था उसको। अब मिलेंगे जहाँ अगले क्लास में, जहाँ हम स्टार्ट करने वाले विकारी के जो भेद था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो हम लोग सीखेंगे पहले किसके बारे में? संज्ञा के बारे में, फिर सर्वनाम और फिर विशेषण के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ नई दुनिया नई बात संज्ञा का होगा। थैंक यू।